स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। दादी, वो मैं माँ की अलमारी से कुछ सामान निकाल रही थी तो ऐसे ध्यान में आया उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी ना। मतलब? नहीं, मेरा मतलब क्या हुआ था उन्हें? आज अचानक ये सवाल क्यों सूझा तुम्हें? घर में शादी है, बहुत सारे काम है, उन पे ध्यान दो, बेकार की बातें मत करो। और हाँ, ना इस बारे में और किसी से बात छेड़ो। बड़ी मुश्किल से घर के हालात ठीक हो रहे हैं। कहीं किट्टू और मनीष के बीच में नया बखेड़ा न खड़ा हो तुम्हारी वजह से। मन तो कर रहा है अभी कार्तिक को जाके सब बता दो, उसे हक है जानने का, पर कहीं मेरे बताने से कुछ क्या करूं? आप ही बताइए माँ, आपके बेटे को बताऊं या नहीं? नायरा, प्लीज किसी से कुछ मत कहना। आपको पता था तो फिर आपको ये भी पता होगा कि ये कार्तिक को क्यों नहीं बताया गया। सही कह रही हो नायरा, उसे कुछ नहीं पता है, इसलिए कह रही हूं तुमसे कि तुम भी उसे कुछ मत बताना। जब भी बताना होगा बेहतर होगा कि उसके पापा उसे सब कुछ बताएं, और उससे भी बेहतर होगा कि शादी तक ये बात ढकी रहे। मैं नहीं चाहती कि कीर्ति की शादी में कोई भी अड़चन आए, वो खुशी खुशी यहां से विदा हो जाए। बस अभी के लिए यही बेहतर होगा नायरा। पर ये गलत होगा। मैं और कार्तिक एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते। मैं जानती हूँ। क्यों नहीं करते तुम दोनों ऐसा? क्योंकि तुम दोनों जानते हो कि इसी में तुम दोनों की खुशी है। और जो बात मैं तुमसे छुपाने के लिए कह रही हूँ उसमें तुम्हारे पूरे परिवार की खुशी है नायरा। इसलिए ये बात ना करने में ही समझदारी होगी। नायरा प्लीज प्लीज ये पेपर्स कहीं छुपा दो, और जब सही वक्त होगा ना तब तुम बात भी निकालना और पेपर्स भी, लेकिन तब तक के लिए नहीं। पर ये भी तो हो सकता है ना कि ये बात जानने के बाद कार्तिक के दिल में जो आपके और पापा के लिए गलतफहमी है वो दूर हो जाए। बात तो ये भी हो सकती है ना नायरा कि वो और भी गहरी हो जाए। बहुत मुश्किल से नायरा, कार्तिक और मनीष जी के बीच की दूरियां कम हो रही हैं, और मैं नहीं चाहती कि किसी भी वजह से, किसी भी कारण से वो दूरियां और बढ़ें। इसीलिए रिक्वेस्ट है कि रिस्क मत लो। हाँ यश, मैं नायरा से लेकर नंबर दे देता हूँ, बस अभी रूम में ही जा रहा हूँ। तुम खुद सोचो ना कि इतनी बड़ी बात अगर मनीष जी ने अपने बच्चों से छुपाई है तो कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा ना। प्लीज उसे छुपे रहने दो, प्लीज। पर तुम्हें एक और वादा करना होगा मुझसे। अगर किसी भी कारण की वजह से ये बात कार्तिक के सामने आ जाती है और कार्तिक तुमसे कोई भी सवाल करता है तो तुम सारा दोष मुझ पर डाल देना। नहीं, ये गलत होगा, मैं ऐसा नहीं करूंगी। इसी को करने में समझदारी होगी। तुम तो जानती हो कि
कार्तिक मुझसे नफरत करता है, और अगर उसकी नफरत की लिस्ट में एक और कारण जुड़ जाता है कि मुझे नापसंद करे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी भी वजह से तुम दोनों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम हो। अरे बाप रे, इस कॉल के बारे में तो मैं भूल ही गया था। हेलो। एक तुम ही हो नायरा, जिससे वो खुल के अपने दिल की बात कहता है। अगर तुम ही से नाराज हो जाएगा तो कौन संभालेगा उसे? प्लीज जाओ, इन पेपर्स को कहीं छुपा कर रख दो। कुछ भी हो जाए नायरा, ये कार्तिक के हाथों नहीं लगने चाहिए। नायरा, वो नायरा, क्या हुआ? कहाँ खोई हो? कुछ नहीं, वो माँ की अलमारी से सामान निकालना था ना, तो माँ और मम्मा दोनों की याद आ गई। मैं समझ सकता हूँ। खैर, अरे तुम्हें कल एक नंबर दिया था ना, वो चाहिए मुझे, बहुत अर्जेंट है। हाँ, वो वहाँ डायरी में है। ओके। माँ शायद ठीक ही कह रही थी, मुझे कार्तिक को ये बात अभी नहीं बतानी चाहिए। क्या? हाँ, नायरा दीदी की अलमारी से कुछ निकाल ले गई थी, वहीं पे उसके हाथ वो प्रिस्क्रिप्शंस लग गए। कुछ पूछा उसने? पर मैंने उसे कुछ नहीं बताया। लेकिन कहीं उसने कीर्ति और कार्तिक से इस बारे में कुछ जानने की कोशिश की तो? इतने सालों से आप ये बात उनसे छुपाते हुए आ रहे हैं। छुपाया इसलिए है कि छिपाने लायक बात है, नहीं बता सकते उन्हें सब। कहीं ऐसा ना हो मनीष जी कि इस बार भी बच्चे आप ही को गलत समझे। कौन सा कुछ नया हो जाएगा? जिसे जो समझना है समझे, लेकिन मैं अपने बच्चों की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, अपने लिए नफरत बर्दाश्त कर सकता हूं, उनके दिलों को टूटते हुए नहीं देख सकता। तुम प्लीज नायरा से मना करो उसे। वो शादी का वास्ता देके मैंने उसे चुप कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि वो शादी तक ऐसी कोई बात करेगी किसी से, लेकिन हाँ, शादी की बात वो जरूर पूछेगी। समझ नहीं आता कि ये पेपर्स आए कहां से। मैंने खुद अपने हाथों से उन्हें हटाया था। मनीष जी, सच को कितना भी छुपाने की कोशिश करो, वो किसी ना किसी रूप में हमारे सामने आ ही जाता है। डॉक्टर सिंह, कैसी हैं आप? मिलना था आपसे। तो वापस कब आ रही हैं इंडिया? ठीक है, एक रिक्वेस्ट करनी थी। सौम्या के केस को लेकर किसी का भी अगर फोन आए, कोई कुछ इंक्वायरी करे, पूछने की कोशिश करे, तो प्लीज उनसे कुछ मत कहिएगा। थैंक यू। मेरे बच्चों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, और खास तौर पे कार्तिक को। तुमसे पहले ही कहा था ना मैंने, मुझसे कुछ मत छुपाना। जो पेपर्स तुमने छुपाए थे ना, वो मिल गए मुझे। बताया क्यों नहीं तुमने मुझे उसके बारे में? कौन से पेपर्स? अब ये भी मैं तुम्हें बताऊं? मैं तुम्हें बताने ही वाली थी, पर फिर लगा एकेडमी का काम है, मैं अकेले कर लूंगी। क्यों? हाँ सॉरी, वो हाँ, सब काम अकेले ही कर लो। तुम बाहुबली की बहन हो ना। नायरा, अगर घर के काम शेयर कर सकते हैं तो एकेडमी का क्यों नहीं? मुझे बता देती तो अब तक सारे फॉर्म्स जमा कर लेता ना। ये लोग फिर से शुरू हो गए, परेशान कर दिया इन लोगों ने। आई नो, कभी भी आके इतना लाउड म्यूजिक बजाने लगता है। कोई ओकेजन हो, कुछ हो तो समझ में आता है। इनका तो हर दिन का हो गया। चाचू चलिए देखते हैं। हाँ।
भाई साहब, ओ भाई साहब, प्लीज जाइए आप लोग यहाँ से, जाइए यहाँ से प्लीज। अबे नहीं जाएंगे बे, जो करना है ना कर ले। देखिए, आप लोग जोर जोर से म्यूजिक चलाते हैं तो इससे हमारी फैमिली डिस्टर्ब होती है। आप लोग प्लीज कहीं और जाके अपनी महफिल जमाइए ना। यो सड़क है भाई साहब, आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं। तो इतनी लंबी सड़क पे हमारे घर के सामने जगह मिली आपको पार्टी करने के लिए? अरे घर पे बड़े बुजुर्ग है, बच्चे हैं, सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। भाई साहब ने बच्चों और बुजुर्गों का नाम तो लिया, लेकिन घर में जो असली चीज है उसका नाम तो लिया ही नहीं। मतलब ये कि घर में 2-3 हॉट सी लड़कियां भी हैं। हमने देखा है उन्हें यहाँ से आते जाते, लेकिन उनको तो डिस्टर्ब नहीं होता ना। तो भाई साहब हम तो उन्हीं के लिए आते हैं और उन्हीं के लिए ही बजाते हैं। जरा बाहर ले आओ ना, साथ में पार्टी करते हैं। हाँ। फिर किसी को नहीं होगा डिस्टर्ब। जाने दे रहे, इनके मुंह मत लग। अगली बार इस घर के आसपास दिखे तो गाड़ी की जगह तुम लोग होंगे। तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है? तो बहुत पुराना डायलॉग है, कुछ नया सीख गया। ठीक है बच्चे। ये रिश्ता क्या कहलाता